बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की क्लास में खुश आमदीद। ये टीचर्स, आज हम बच्चों के साथ जेर की आवाज़ वाले अल्फाज को दोहराएंगे, वो उनके साथ रीड करेंगे, अस्वात की प्रैक्टिस बिल्कुल उसी तरह करेंगे जितना हमने ज़बर वाले अल्फाज की। तो स्क्रीन के ऊपर आज का सफ़ा देख लीजिए, कुछ दोहराई है और उसके बाद कुछ आज के नए सबक की इंस्ट्रक्शंस है। चलिए बच्चों, शाबाश। अगर टीचर के साथ आपने खूब ढेर सारी ज़बर के अल्फाज वाले जो है वोकैबलरी उनको रीड किया है, घर में भी ढूंढा है, तो चलिए ये देख के बताइए। स्क्रीन के ऊपर आपको जो अल्फाज नजर आ रहे हैं, जो कि आपकी किताब में भी मौजूद है, और ये अल्फाज तो आपको आने चाहिए, इनको आप बारी बारी मेरे साथ रीड करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम आज के नए सबक की तरफ पढ़ेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, मेरे साथ स्क्रीन पे कुछ दोहराई करनी है आपने। अल्फाज में जबर का इस्तेमाल। ये टीचर्स हम दोहरा रहे हैं जबर की आवाज वाले अल्फाज को, जो कि किताब के सफ़े पे दिए गए हैं आपको। बच्चे एक दफा जब मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपने इनसे बारी बारी फर्दन फर्दन जाके रैंडम वर्ड्स के ऊपर उंगली रख के पूछना है कि ये कौन सा लफ्ज है। तो चलिए बच्चों, मैं सर्कल करती जाऊंगी, आप पढ़ते जाइए। रब, बस, 10, जग, अब, पर, सब, शब, ना, रख, पढ़, रग, सच, रश, आदम, लड़का, सर्दी, बकरी, रोजा, बरकत, अनार, हरकत, घर। जी टीचर्स, बच्चों ने मेरे साथ एक तरतीब में तो रीडिंग की है, लेकिन अब आपने कुछ देर इस वीडियो को पॉज करने के बाद हर बच्चे के पास जाके कम से कम 3 से 5 अल्फाज पे रैंडमली इन्हीं अल्फाज में उंगली रख के बच्चों से कहें कि वो आपको रीड करके बताएं। तभी आपको पता चलेगा कि बच्चों की अपनी रीडिंग की स्किल कहाँ तक पहुंची है। तो प्लीज पॉज कीजिए वीडियो को। इंश्योर कर लेने के बाद कि तमाम बच्चों ने रीड कर लिया है, और अगर किसी बच्चे को, अगर टीचर्स आपको लगता है कि अभी भी ज़रूरत है ज़बर की आवाज़ वाली वोकैबलरी को प्रैक्टिस करने की, तो वो काम आप उनको एज एन एक्स्ट्रा घर की प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, या ब्रेक में या आफ्टर स्कूल चंद लम्हे के लिए रोक के उनको आप कह सकते हैं कि आपके साथ एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए, ये काम तो आपने करना ही है, आप इसको कंटिन्यू करेंगी। आज का जो सबक है वो है जेर की आवाज़ वाले अल्फाज। तो बच्चों, जरा जेर की आवाज क्योंकि आपने गौर से पहचानी है, अपने कानों को रेडी कर लीजिए। स्क्रीन पे हमेशा की तरह कुछ 3-4 फ्लैश कार्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और बाकी फ्लैश कार्ड्स आपकी टीचर के पास मौजूद होंगे, या उन्होंने कुछ चीजें रखी होंगी। उनके जवाब जब आप उनको देंगे कि उनका नाम क्या है, तो फिर आपने शुरू की आवाज पे जेर की आवाज की पहचान करनी है। तो चलिए मेरे साथ फ्लैश कार्ड्स को दोहरा लीजिए। ये तस्वीर किस चीज की है? ये फूलों पे उड़ती है, बड़ी खूबसूरत होती है। इसका नाम क्या है? तितली। तितली। घर में ये गरम गरम होती है, इससे हम क्या करते हैं? कपड़े इस्त्री। इस्त्री। ये एक जानवर है जो गली में भी फिरता है, कुछ लोगों ने घर में भी पाला है। ये मियाओ मियाओ करता है। इसका नाम क्या है? बिल्ली। बी बिल्ली। ये जनाब हमारे बॉडी के अंदर है, हर जिंदा जानवर के अंदर ही होता है। ये धक धक करता है। अगर हमें डर लगे या हम दौड़ लगाएं तो इसमें बहुत तेजी से धक धक होती है। इसको क्या कहते हैं? ये है दिल। शाबाश। तो ती, ई, बी, दी। शुरू की आवाज है जेर की, यानी नीचे की तरफ अदा की जाती है। तो टीचर्स, वीडियो को पॉज करके इन्हीं आवाज़ों को प्रैक्टिस करवा लें, और मजीद फ्लैश कार्ड्स जो आपके पास रिसोर्स है उसको यूज करके मजीद आवाज़ों की भी प्रैक्टिस करवा लीजिए। तो चलिए अब हम आगे से नई आवाज़ों को, नई अस्वात को रीड करते हैं। टीचर्स, चूंकि हम अस्वात पढ़े हैं इसलिए आपने हिज्जे नहीं कराने, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अभी हम सिर्फ आवाज़ की अदायगी की मशक कर रहे हैं। ये है ई। अलिफ जेर ई नहीं कहना, ई कहना है। बी, भी, पी, फी, ती,
थी, टी, ठी, सी, जी, झी, ची, छी, ही, खी, दी, धी, डी, ढी, जी, री, री, डी, डी, जी, जी, सी, शी, सी, जी, ती, जी, ई, गी, पी, की, की, खी, गी, घी, ली, ली, मी, नी, नी, वी, ही, yi। हमेशा की तरह टीचर्स ये अस्वात है, अस्वात को अस्वात की तरह पढ़ाएं ताकि आइंदा आने वाले अल्फाज जब बच्चे नए किताबों में लिखे हुए देखें तो उनको अदा करते हुए उनको इस जेर की जो निशान है उसको देखते ही पता चल जाए कि आवाज इस हरूफ तहजी की जेर के साथ आएगी। तो आपने इसी लेसन को इसी तरह कंटिन्यू करना है अस्वात की मदद से। कुछ अल्फाज किताब में दिए गए हैं जो आपने बच्चों से रीड कराने हैं, लेकिन उन अस्वात को प्रैक्टिस करने के बाद। तो चलिए एक दफ़ा ये अस्वात वाले अल्फाज मैं आपके साथ रीड कर देती हूँ। अस्वात की मदद से हम रीडिंग करेंगे, लेकिन जब आपके बच्चे तमाम जेर की अस्वात को रिवाइज कर लेंगे तब आप ये प्रैक्टिस उनसे करवाएंगे। तो चलिए बच्चों रीड करें मेरे साथ। इस, बिन, दिल, गिर, गिन, मिल, किसी, निब, किन, जिस, जिद, लिख, फिर, बारिश, वाहिद। तो टीचर्स रीडिंग की प्रैक्टिस के बाद आपने बच्चों को ग्रुप्स में कोई ना कोई टास्क देना है जो कि इस वक्त आज के लेसन में लिखने से ज्यादा पढ़ने की स्किल पे है। चंद अल्फाज का जखीरा जो आपको दिया गया है, अगर आप इसी को प्रिंट करके काट के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना ले और उनको शफल करके बच्चों के सामने बारी बारी लफ्ज तब्दील करके रैंडमली उनको दिखाएं, तभी इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे साउंड्स को रीडिंग को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो गए और कहाँ कहाँ किस किस साउंड पे भी इनको या किस किस लफ्ज को अभी पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। आप क्लास में बच्चों को ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं ताकि आप बच्चों के ऊपर मुकम्मल तौर पे अपनी तवज्जो दे सकें। सो घर के काम के लिए बच्चों ने जेर के जो अराब वाले अल्फाज हैं वो लिख के लेके आने हैं, चाहे किताब के सफ़े के लिख लें, चाहे कोई और अपने सराउंडिंग में से वोकैबुलरी वर्ड्स ढूंढ लें, लेकिन उन्होंने ये प्रैक्टिस घर से भी करके लेके आनी है। आपके आसानी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्हीं आवाज़ों को लेके एक प्रैक्टिस की जो वर्कशीट दी गई है वो आप घर भी भेज सकते हैं और क्लास में भी करवा सकते हैं। तो चलिए टीचर्स, ये तमाम हफ्ता आपने जेर की आवाज़ वाले अल्फाज और उनकी वैरायटी ऑफ रीडिंग की प्रैक्टिस बच्चों से करवानी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।